बिहार में अगर बिहार की तरक्की चाहिए तो इन दोनों चोरों को हटाओ, कोई नया चेहरा लेके आओ। दोनों चेहरे कौन से? मतलब आरजेडी एंड जेडीयू। और ये लोग जो कह रहे हैं लालू का वो आलू कह रहा है कि हम हर घर में नौकरी देंगे। कैसे दोगे नौकरी तुम? अगर इनने इतनी नौकरी बांटनी थी तो इनकी अम्मी की सरकार थी, अब्बू की सरकार थी, लालू और राबड़ी देवी की, तब इनने नौकरी क्यों नहीं दी भाई? जन स्वराज वो वही आदमी है जो केजरीवाल दिल्ली के लिए था और दिल्ली के साथ जो केजरीवाल किया वही काम करने का काम कर रहा है। वहाँ पे ब्याज देखिए, नया चेहरा अगर होना चाहिए तो चिराग पासवान होना चाहिए, ठीक है। नौवीं फेल को नहीं लेकर आएंगे, ठीक है ना। जिसे सूत्र मूत्र में फर्क नहीं पता है उसको बिहार की जनता गद्दी में बैठाना चाहिए। सबसे पहले आपकी बात बताऊं, जो आपने कहा बदलाव, अगर किसी का बाप पुराना हो जाएगा तो बाप भी बदल देंगे क्या? ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ निकल के आती है जिसका नाम लिया कन्हैया कुमार, वो थप्पड़ खाने वाला स्पेशलिस्ट आदमी है। अगर उसे दिल्ली से थप्पड़ मिले हैं तो बिहार में भी कोई ना कोई राष्ट्रभक्त ऐसा होगा जो उसके थप्पड़ जरूर मारेगा। तो अब जनता भी पहले डालती थी जात जात जात, अब डाल रही है राष्ट्र 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 पे वोट। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। आपने बिहार इलेक्शन के देखे होंगे कि बिहार इलेक्शन में जो राजनीति चल रही है वो बहुत पेचीदा राजनीति चल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली की अभी सेल निकली है तो दिवाली की सेल में चुनाव की भी एक सेल है कि आओ हम माता बहनों को 10,000 रुपये महीना देंगे, या फिर आओ हम आपको हर घर सरकारी नौकरी देंगे, या फिर आप आओ अडानी अपनी कंपनी में सरकारी नौकरी देंगे। फिलहाल लोगों से बात करते हैं कि बिहार में क्या लग रहा है, किसकी लहर है। फिलहाल अभी तक हमें कोई लहर देखने को मिल नहीं रही है। जैसे 2019 में भाजपा की लहर दिख रही थी, 2024 में 400 पार की लहर दिख रही थी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल प्रशांत किशोर भी आगे हैं, तेजस्वी यादव भी आगे हैं, कन्हैया कुमार भी आगे हैं और बीजेपी भी आगे और नीतीश कुमार भी आगे हैं। आइए सीधा बात करते हैं लोगों से कि आखिर में किसकी बन रही है सरकार। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? अजहर सिद्दीकी। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हो? बिहार में अगर बिहार की तरक्की चाहिए तो इन दोनों चोरों को हटाओ, कोई नया चेहरा लेके आओ। दोनों चेहरे कौन से? मतलब आरजेडी एंड जेडीयू। 15 साल से मान लो एनडीए की सरकार है ना, कितने कारखाने खोले हैं मेरे को बता दो, मैं बता दूंगा कितना चीनी मिल बंद हुआ है, कितना चीनी मिल बंद हुआ है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से बिहार की जनता है और बिहार की जनता ने मूड बना रखा है कि एनडीए सरकार को हटाना है, कोई नया चेहरा लेके आना है। आप क्या नया चेहरा ढूंढ रहे हैं सर के जैसे अभी इन्होंने बहुत अपनी राय रखी कि जेडीयू और आरजेडी ये लोग शोषण कर रहे हैं बिहार का, तो एक नया चेहरा होना चाहिए। मैं तो देखो परिवर्तन का मैं समर्थन करता हूँ, मगर इसमें कोई दोहरा नहीं है। एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने वाली, इसमें कोई किंतु परंतु कुछ नहीं। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी का सीएम चेहरा का परिवर्तन चाहता हूं, कोई युवा आए, महिला आए तो। लेकिन और ये लोग जो कह रहे हैं लालू का वो आलू कह रहा है कि हम हर घर में नौकरी देंगे। कैसे दोगे नौकरी तुम? अगर इनने इतनी नौकरी बांटनी थी तो इनकी अम्मी की सरकार थी, अब्बू की सरकार थी, लालू और राबड़ी देवी की, तब इनने नौकरी क्यों नहीं दी भाई? तब दे देते आप नौकरी। लेकिन नहीं, मैं तो साफ कह रहा हूं खुले शब्दों में, अगर एनडीए सरकार नहीं पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार भी आ जाए बिहार में, तब भी हर घर में नौकरी नहीं दे पाएंगे, मोदी जी हो चाहे कोई भी हो। ये सरासर झूठ बात है और जुमलाबाजी है ये। आपको क्या लग रहा है सर, बिहार में मोदी जी का कमबैक होना चाहिए? कमबैक होना चाहिए। क्यों आपको नहीं लगता कि कोई नया चेहरा देखना? कुछ लोग हैं, देखो आज कांग्रेस को देख लो, आरजेडी को देख लो, उनको क्या चाहिए? बिहार वालों को गाली नहीं चाहिए। आज मोदी जी की माँ को गाली दी जाती है, लेकिन इनको बुर्का चाहिए। अगर बीजेपी कह रही है भाई कोई भी हो चेहरा, देखो ना बुर्का, क्या दिक्कत है? आप वोट देने जा रहे हो, वहाँ एयरपोर्ट पे तो चेहरा दिखाते हो, वेरिफिकेशन करवाते हो, यहाँ क्या दिक्कत है भाई? आपको क्या लग रहा है सर कि बिहार में कोई नया चेहरा ढूंढ रहे हैं बिहार वासी? देखिए, नया चेहरा आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो अभी तो जो इलेक्शन हो रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रही है और नीतीश सरकार में बिहार में बहुत विकास हुआ है और एनडीए की गवर्नमेंट आएगी, ये गारंटेड है। चेहरा कौन होगा वो गारंटेड है, एनडीए की गवर्नमेंट। लेकिन सर लोग कह रहे हैं कि हम एनडीए की सरकार से हताश हैं, हमने आरजेडी को भी देख लिया, जेडीयू को भी देख लिया, कोई काम करने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर एक उभरता हुआ चेहरा दिख रहे हैं या कन्हैया कुमार एक उभरता हुआ चेहरा दिख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं।
केवल ये लोग अभी जो है इनको काम करने की बहुत ज़रूरत है जन स्वराज पार्टी को। और जिस तरह से जन स्वराज पे आरोप लगाया जा रहा है, जो टिकट को बेचने, मेरे पास भी कॉल आया था, मैं हकीकत कर रहा हूँ, मैं भी जुड़ा हुआ था किसी टाइम में जन स्वराज से, मेरे पास भी कॉल आया था और मुझसे मांगा गया 40,000 रुपया तभी जाकर टिकट मिलेगा। मैं कहता हूँ टिकट बांटने का काम एक व्यवसायी है वो, आप बात को समझिए। वो वही आदमी है जो केजरीवाल दिल्ली के लिए था और दिल्ली के साथ जो केजरीवाल किया वही काम करने का काम कर रहा है वहाँ पे बिहार में। और मैं कहता हूँ एनडीए की सरकार में बिहार में विकास हुआ है। और विकास, अगर विकास हुआ है तो फिर जंगल राज किसे कहते हैं? देखिए अभी बिहार में बताया जा रहा है कि जंगल राज है, बिहार में पलायन हो रहा है। आपको क्या लगता है कि बिहार में कोई एक नया चेहरा होना चाहिए? देखिए नया चेहरा अगर होना चाहिए तो चिराग पासवान होना चाहिए, ठीक है। 9वीं फेल को नहीं लेकर आएंगे, ठीक है ना। जिसे सूत्र और मूत्र में फ़र्क नहीं पता है उसको बिहार की जनता गद्दी में बैठाना चाहिए। बड़े बेटे का हाल अपनी होली में देखा था ना, ए दरोगा नाच नहीं तो तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, ठीक है। तो इन दोनों भाइयों का चरित्र जनता अच्छी तरीके से जानती है, ठीक है। इन दोनों भाइयों को केवल श्रेय लेना आता है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ करना नहीं आता है, ठीक है। तो बिहार की जनता ऐसे लोगों को तो मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो उसको बनना चाहिए चिराग पासवान को, जो कहता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ठीक है। अगर एजुकेटेड की बात होती है तो युवा चेहरा उसको वो होना चाहिए, ठीक है। अब वो बिहार की जनता के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, अगर मान के चलिए अगर मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर पता क्या है, जैसे मध्य प्रदेश में आपने राजनीति देखी होगी, कोई चेहरा नहीं था, मोदी जी के नाम पर लड़ लिया चुनाव। या आपने हरियाणा में देखा होगा कोई चेहरा नहीं था, फिर भी मोदी जी के नाम पर लड़ लिया चुनाव। आपने देखा होगा दिल्ली में भी वही हुआ। आपको क्या लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है या मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रही है? क्योंकि ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा बहुत पेचीदा होता जा रहा है कि आखिर में चुनाव वो लड़ किसके नाम पर रही है? देखिए बिहार में विकास के नाम पे लड़ी जा रही है, विकास के नाम पे। और विकास मैं कहता हूँ केवल मैं विकास की और बाकी बात मैं करना नहीं पसंद करता हूँ। बिहार में जिस तरह से जंगल राज था, इस बात को समझिए। टीएन शेषन का बयान था, जो मैं बिहार होके आया हूँ और लालू की जब सरकार थी उस टाइम की बात बता रहा हूँ। जो रोड पे गड्ढा या गड्ढे में रोड है ये कहना बड़ी मुश्किल है, ये स्थिति हुआ करती थी बिहार की। और बिहार में विकास हुआ है, आप देखिए रोड की, लाइट की, सारी व्यवस्था है। दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, पटना मेट्रो सिटी बन चुका है। तो ये सारी विकास हुआ है। विकास के नाम पे बिहार की जनता एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ ही रहेगी और इस बार भी सरकार बनेगी। आपको नहीं लगता कि बिहार में बदलना चाहिए किसी के? बहुत पुरानी हो गई भाजपा सरकार, अब बदल दो बिहार में। क्यों? अगर काम अच्छा करेगी एनडीए तो एनडीए बदलनी क्यों चाहिए, ये तो बताइए आप। देखिए अभी लोग कह रहे हैं कि हम जेडीयू से हताश हो गए, आरजेडी से हताश हो गए। अब उभरते हुए चेहरे तीन ही लग रहे हैं हमें तो। एक हो गए चिराग पासवान, दूसरे हो गए कन्हैया कुमार जो नई दिल्ली से भी आपने देखा होगा, और तीसरे जो सम्राट और तेजस्वी यादव। ये तीनों के मुकाबले अभी कोई टक्कर में नहीं दिख रहा। सम्राट चौधरी जो बीजेपी से हैं वो भी खुद 7वीं फेल हैं, जो एलिगेशन लगा रहा है पोजीशन। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी का भी कोई चेहरा दिख नहीं रहा है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ऐसे दरकिनार होगी या मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी? देखिए सबसे पहले आपकी बात बताऊं, जो आपने कहा बदलाव, अगर किसी का बाप पुराना हो जाएगा तो बाप भी बदल देंगे क्या? ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ निकल के आती है जिसका नाम लिया कन्हैया कुमार, वो थप्पड़ खाने वाला स्पेशलिस्ट आदमी है। अगर उसे दिल्ली से थप्पड़ मिले हैं तो बिहार में भी कोई ना कोई राष्ट्रभक्त ऐसा होगा जो उसके थप्पड़ जरूर मारेगा। क्योंकि यहाँ भी किसी एक गौरक्षक भाई ने उसके थप्पड़ मारे थे और थप्पड़ खा के गया था, और थप्पड़ खाने के बाद वो हार के भी यहाँ से गया था। क्यों? माननीय हमारे जो सांसद हमारे क्षेत्र से ही आते हैं, माननीय श्री मनोज तिवारी जी, जिन्हें हम पूर्वांचल के बेटे को जिता के लेके आए हैं अपने क्षेत्र से, और हमारे क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम मनोज तिवारी जी कर रहे हैं। लगता है कि नीतीश को कन्हैया कुमार का दबदबा है बिहार में? दबदबा तो दिल्ली में भी बता रहे थे कि दिल्ली में भी दबदबा है। उसके बाद क्या हुआ? वो दबदबा सारा निकल गया और न बड़ी थापी पीटी थी ऐसा करके कि मनोज तिवारी को हरा के जाऊंगा। थापी हम जैसे राष्ट्रभक्तों ने भी वहीं ठोक के दी थी कि हम बताएंगे कि कैसे जीत के जाएगा और कैसे हार के जाएगा। तो अब आ जाओ बिहार के मुद्दे पर। कहीं ना कहीं बिहार में जो लोग लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं कि वोट चोरी, कहीं कुछ, तो किसी प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं है। वो एलिगेशन लगाने का कार्य है, वो विपक्ष इसी प्रकार से लगाता रहता है। लेकिन जो सीधी भाषा में कह दूं, कान में तेल डाल ले लालू प्रसाद यादव की पार्टी और जो विपक्ष के महाठगबंधन वाले लोग जितने भी हैं, कि भैया बिहार के अंदर एनडीए की सरकार आ रही है। और एक चीज़ और स्पेशल होने वाला है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री हो गई है। क्योंकि नीतीश बाबू ने ऐसा फोन लगाया था, भाई साहब ऐसा फोन लगाया था नीतीश बाबू ने कि योगी जी बुलडोजर अगर आपके यहाँ से फ्री हो गए हैं तो 2-4 आप बिहार में भी भिजवा दीजिए। यहाँ भी साला दंगाइया बहुत हो गए हैं, भूमाफिया बहुत हो गए हैं, अब इन पर कहीं ना कहीं बुलडोजर चलाने की बहुत ज़रूरत है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी साफ कह दिया है कि लेते जाओ
और चलाते जाओ और समतल रोड कराते जाओ, क्योंकि चहुमुखी विकास अगर कोई कराएगा तो वो एनडीए की सरकारी बिहार में कराएगी। ये तो योगी जी का खौफ दिखाना है बिहार में कि योगी जी बुलडोजर लेके चले जाएंगे बिहार में। क्यों नहीं दिखाना चाहिए? जब वो तेजस्वी यादव दो नारा लगा सकता है साबुद्दीन अमर होने का, तो आप जान नहीं सकते कि ये किस पार्टी को सपोर्ट करते थे या किस लोगों को सपोर्ट करते। वो साबुद्दीन जो गुंडा था उसका ये नारा लगाते हैं, तो योगी जी की एंट्री तो वहाँ होनी थी। दिया है उसके बेटे या बेटी को टिकट भी तो दिया है साबुद्दीन। तो ये सब जानते हैं, बिहार की जनता भी जान रही है अब कि हमें विकास चाहिए, हमें नौकरी रोजगार चाहिए, हमें पलायन से रोका जाए, हमें बाढ़ से रोका जाए, ऐसी सरकार चाहिए, इंडस्ट्री आए। तो अब जनता भी पहले डालती थी जात जात जात, अब डाल रही है राष्ट्र 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 पे वोट। आप एक बात बताइए सर कि बीजेपी ने जो टिकट दिया है एक मिथिलांचल से आने वाली मैथिली ठाकुर को दिया है। अब मैथिली ठाकुर को लेकर एक बात और चर्चा चल रही है कि मैथिली ठाकुर रहने वाली कहीं और की, टिकट उसे मिला अलीनगर का। ये जो सेलिब्रिटी को टिकट दिया जा रहा है ये काम नहीं करते, ये आते हैं और सेलिब्रिटी की तरह आते हैं, ना कि विधायक और सांसदों की तरह। तो ये देना भाजपा की एक सबसे बड़ी भूल थी। देखो भूल कुछ नहीं है, ऐसा तो मनोज तिवारी जी मुंबई रहते थे और बिहार रहते थे, उनका तो यहाँ से उत्तर पूर्वी दिल्ली से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से वो सांसद बने, उन्होंने अपने ही क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय बनवा के दिए, जो कि कांग्रेस के पिछले सांसदों ने किसी ने बनवा के नहीं दिए थे, खासकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। आज खजूरी में आप कहीं ना कहीं स्कूल देखोगे, आप कहीं ना कहीं सादरा के अंदर स्कूल देखोगे। उसी प्रकार से जो मैथिली ठाकुर पे जो आरोप लग रहे हैं, तो मैं बता दूं मैथिली ठाकुर के परिवार के साथ जो हुआ था उस समय में मजबूरी बन गई थी उनका बिहार छोड़ के जाना। और अगर ऐसी पीड़ादायक स्टोरी जिसके परिवार की रही हो, कहीं ना कहीं संघर्ष जिस बेटी का रहा हो, वो संघर्षहीन बेटी बिहार के अंदर और अपनी विधानसभा सीट पर कहीं ना कहीं विकास करके दिखाई। आपको क्या लगता है कि वो जो मैथिली ठाकुर गई 8 से 10 साल पहले, उसमें गई तो नीतीश कुमार की सरकार में थी, तो आखिर में जब नीतीश कुमार पलायन नहीं रुकवा पा रहे हैं तो इसमें क्या नीतीश कुमार को क्यों जिताया जाए? तो उस समय में भाई आप देखोगे कि सरकार और भी थी, सरकारें और भी थी उस टाइम में, खाली नीतीश कुमार की सरकार नहीं थी। नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाने वाले व्यक्ति कौन थे वो भी तो देखा जाएगा कि एनडीए की सरकार उस समय में थी। इस चीज़ की जानकारी भी तो रखिए, उस समय उस चीज़ की भी जानकारी भी होना जरूरी है ना। नीतीश कुमार जी ने जो एनडीए से हाथ जो मिलाया वो बाद में हाथ मिलाया, पहले एनडीए से हाथ नहीं मिलाया था, पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ भी हाथ मिला के रहे थे। तो ये चीज़ का जानना जरूरी है कि बहुत से लोग मार्केट में नई नई बातों को लेके आएंगे, लेकिन उन नई बातों पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान इस बात पर देना है कि किस व्यक्ति ने क्या संघर्ष किया और किस संघर्ष से निकल के कैसे निखर के वो राजनीति के अंदर आए हैं। एक युवा चेहरा, और एक युवा चेहरा एक अलग ही क्या नाम है युवा जोश होता है ना, उस युवा जोश के साथ मैथिली ठाकुर कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में कार्य करके दिखाई, कार्य कर रहे हैं। फिलहाल हमने लोगों की राय जानी, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।